अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम टेलीकम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है, ए फ्यूज प्रोटेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूज क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को किससे? ओवरलोडिंग से, ट्रांसफॉर्मिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, या करंट या करंट अपटेक। तो क्या करता है फ्यूज? प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोडिंग से। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है। ये आप सबको पता ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर डोमेस्टिक वायरिंग पर्पसेस हाउ आर सर्किट इज कनेक्टेड। तो किसमें ये कनेक्टेड होते हैं? सर्किट इज डोमेस्टिक वायरिंग पर्पसेस के लिए स्ट्रेट, पैरेलल या सीरियल या सीरीज में। ये जो सर्किट्स होते हैं कनेक्टेड, ये होते हैं कनेक्टेड पैरेलल में। ओके, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच इज नॉट डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से हमें क्या बताना है? विच इज नॉट डिफाइनिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आप एग्जाम में भी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। इसमें कहा गया है विच इज़ नॉट डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या आएगा इसका आंसर? जो ये ऑप्शन है आप इनको पढ़ सकते हो, कूलम पर सेकंड, फैराड कूलम पर सेकंड, वोल्ट या एम्पियर। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर से भी आएगा, और क्या क्या आएगा इनमें से? यहाँ पे कॉलम पर सेकंड भी आएगा और वोल्ट ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है? इस क्वेश्चन में विच इज़ नॉट डिफाइनिंग। तो क्या कौन सा नहीं डिफाइन कर रहा है इनमें से? वो है फैराड कूलम पर सेकंड। ओके, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। तो क्या है इसका जो क्या आंसर आएगा इसका? पावर, वोल्टेज, एनर्जी या करंट। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी इसका सही आंसर है। क्या था ये क्वेश्चन? फिर से इसको एक बार देख लेते, कौन सा इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। वो है करंट, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, ये जो एम्पियर आवर है ये किसका यूनिट है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, पावर या एनर्जी। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। तो इनमें से हमें क्या बताना है? कौन सा है मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट? तो कौन सा है? कॉपर, आयरन, सिलिकॉन या सिल्वर। मोस्ट जो कंडक्टिव एलिमेंट है वो है सिल्वर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट डी इसका सही आंसर है। कोई आप याद रख लीजिएगा, मोस्ट कंडक्टिव जो है इनमें से वो है सिल्वर एलिमेंट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ मटेरियल दैट हैज जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। मटेरियल जिसकी जीरो रेजिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर या सेमीकंडक्टर। जो मटेरियल होता है जिसकी जो रेजिस्टेंस जीरो होती है उससे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ओके, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई इज कॉपर प्रेफर्ड चॉइस इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर को किया जाता है प्रेफर क्यों किसमें? मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्यों? क्योंकि कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके ऑप्शंस है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स या सुपर कंडक्टर्स। क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या किया जाता है? कॉपर को किया जाता है प्रेफर इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये आप सबको पता होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से क्या हमें बताना है कौन सा नहीं है इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? आप सबको पता होना चाहिए। इंसुलेटर होता है मटेरियल दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मटेरियल्स जो नहीं करते अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम उनको कहते इंसुलेटर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्वर। वुड तो पास नहीं करता,
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ना ही प्लास्टिक करता है ना ही पेपर करता है। तो हमें बोला गया क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, तो कौन सा नहीं है, फिर सिल्वर, क्योंकि ये तो करता है ना पास इलेक्ट्रिसिटी। वुड, प्लास्टिक और पेपर नहीं करते पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन में, कहा गया व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड, तो क्या कहते हैं इसे। सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ऐसा भी आप इंसुलेटर के लिए याद रख सकते हो। या क्या होता है यहाँ पे, जो इंसुलेटर्स होते हैं ये अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। सिंपली जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। यहाँ पे आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड, उससे कहते हैं कंडक्टेंस। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। आपको ये भी पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, द अपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, आर से, रेजिस्टेंस को। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए, सिंपली में आप रेजिस्टेंस के लिए याद रखिए, द ओपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये भी इसको डिनोट किया जाता है आर से। और क्या पता आपको वहां पे रेजिस्टेंस का, आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बताइए, तो वो है ओम। क्या है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या है, ओम, ये आपको याद होना चाहिए। अब है इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है कंडक्टेंस, पार्ट बी इसका सही आंसर है। और इसको डिनोट किया जाता है आर से, और एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का ओम। ओके, ओ एच एम, ये आप याद रखिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन, तो किस में होती है एनर्जी गैप मैक्सिमम, कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में या सुपर कंडक्टर्स में। एनर्जी गैप होती है मैक्सिमम किस में, इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स का मैंने ऑलरेडी आपको समझाया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ये क्या होते हैं, दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ये क्या करते हैं इंसुलेटर्स करते हैं अपोज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये करते हैं अपोज किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ये होते। और ये मटेरियल्स ऐसे होते हैं इंसुलेटर्स जो क्या करते हैं, दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उन्हें ही कहते हैं इंसुलेटर्स। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलो, कंडक्टर्स मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अलो, ये आर मटेरियल्स दैट अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट और फ्लो, क्या करते हैं अलो, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को क्या करते हैं, ये अलो to pass through them easily. Conductors are materials which allow electrical current to pass through them easily. या ऐसा भी कह सकते हैं आप, materials that permit electricity or heat to pass through it called, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, conductors। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, does not allow, ये तो नहीं आएगा, allows cold to flow नहीं, stop cold from passing, ये भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, पार्ट ए इसका सही आंसर है। कैसे, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलो द फ्लो ऑफ हीट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पे हीट लिखा है तो ये भी सही है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका क्या आंसर आएगा, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है लेंथ, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है डिक्रीज। ये आपको याद रखना होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से हमें क्या बताना है, कौन सा है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको मैंने पहले ही बताया, इनमें से जो इंसुलेटर है वो है ग्लास, ब्रास तो नहीं आएगा, इज एन इंसुलेटर, कॉपर भी नहीं आएगा, गोल्ड भी नहीं आएगा, ग्लास आएगा। ये क्या है,
इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या मतलब होता है, दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो क्या नहीं अलो करते इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम, तो गिलास इसका सही आंसर आएगा। पार्ट डी इसका ये सही ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए मैग्नेट इज एट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए मैग्नेट इज एट कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल पे या बोथ पोल्स पे, साउथ पोल पे, या मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है एट बोथ पोल्स। जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है ना ऑफ ए मैग्नेट इज एट, वो होता है बोथ पोल्स पे। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इन ए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब इंडिकेट्स द, जो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उसमें जो थंब क्या इंडिकेट करता है, ये क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, या मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या आएगा इसका आंसर, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, द थंब इंडिकेट्स द, थंब क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, क्या आएगा इसका, मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, वो है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्या था क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, वो होता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड, जो फील्ड लाइन्स होती है इनसाइड द वो होती है पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ओके, पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। इसके बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए। ये जो फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड वो होती है पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। पार्ट ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द फोर फिंगर इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे अभी हम इसका हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया, तो अभी ये वाला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द फोर फिंगर इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे, जब आप यहाँ तक पढ़ोगे इनको तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप याद रखिएगा। पार्ट डी इसका सही आंसर है। फोर फिंगर इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या इंडिकेट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एजीसी स्टैंड फॉर। एजीसी क्या हमें बताना है, इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गियर कंट्रोल, एम्पलीट्यूड गेन कंट्रोल, या ऑटोमोटिव गियर सेंटर। देखिए ये तो आप सबको पता है, ये नहीं आएगा, ये दो नहीं आएंगे, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसका जो आंसर है वो है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ओके, एजीसी स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज एएम यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, इट इज यूज अवॉइड्स रिसीवर complexity, it is more immune to other modulation systems. पार्ट सी क्या है, इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिटिंग पावर, नो नॉइज डिस्टर्बेंस। देखिए इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, इट इज यूज अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है ना, इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज इट अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो ये क्या करती है, रिसीवर अवॉइड करती है रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। मोर एवर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डायोड होता है एंड कैपेसिटर वो क्या होते हैं, वो काफ़ी होती है, आर सफिशिएंट टू सेपरेट द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है पार्ट ए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन द नियर फील्ड द रेडिएटेड वेव टेक द फॉर्म ऑफ। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हो, स्फेरिकल वेव,
प्लेन वेव, सिलेंड्रिकल वेव या कॉनिकल वेव। क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्या आंसर आएगा? वो आएगा स्फेरिकल वेव। पार्ट ए, नियर फील्ड में क्या होता है? द रेडिएटेड वेव टेक द फॉर्म ऑफ, वो ये लेती है फॉर्म किसकी? स्फेरिकल वेव की। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द एंटीना एम्प्लॉयड इन टेलीविजन रिसीवर्स। एंटीना क्या होता है? ये कौन सा एंटीना होता है? क्या करके? एम्प्लॉयड इन टेलीविजन रिसीवर्स में। हाफ वेव डाइपोल, यागी एंटीना, रोम्बिक एंटीना या हॉर्न एंटीना। ये होता है यागी एंटीना। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज वन विच रेडिएट्स एनर्जी। इसके ऑप्शंस क्या है? इन अ वेल डिफाइंड डायरेक्शन, यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, इनसाइड अ होलो स्पेस, या पार्ट डी क्या है? यूनिफॉर्मली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, मींस पार्ट बी इसका सही आंसर है। एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज वन विच रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द एंटीना विच प्रोवाइड्स सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स इज, क्या आएगा इसका आंसर? हेलिकल एंटीना। इसका जो आंसर है वो यही है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन था ये, द एंटीना विच प्रोवाइड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स इज, वो क्या है? हेलिकल एंटीना। इन क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक हुई होगी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। इनमें से हमें बताना है इनमें से कौन है, क्या है, कौन कौन सा है टाइप ऑफ किसका? वायरलेस कम्युनिकेशन का। लैन, वैन, पैन या ऑल ऑफ मेंशन्ड, या ये तीनों। देखिए इनमें मैं पहली बता के रखूँ, इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी। लैन भी है, वैन भी और पैन भी है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका सही आंसर है। अब आपको ऐसा भी कहा जा सकता है, लैन की फुल फॉर्म बताइए, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह आपको वैन का बोलेगे, WAN की फुल फॉर्म बताइए, ये क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह है पैन, पैन का मतलब होता है, P होता है पर्सनल, फिर है यहाँ से एरिया नेटवर्क, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। PAN क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपको याद रखने होंगे। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर अभी सिंपली है वो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सली अडॉप्टेड शेप ऑफ सेल। इनमें से हमें क्या बताना है, कौन सा इनमें से यूनिवर्सली अडॉप्टेड शेप ऑफ सेल? वो है हेक्सागनल। ये आप याद रखेंगे, ये है अडॉप्टेड यूनिवर्सली शेप ऑफ सेल, हेक्सागन, हेक्सागन। ओके अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? इसके ऑप्शंस हम पढ़ लेते। अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। पार्ट बी क्या है? अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विद द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। और तीसरा क्या पार्ट है? अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम द सेम लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। पार्ट डी क्या है? allows to communicate from same location with the use of physical medium। देखिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मीन्स देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये तो नहीं आएगा, पहले आप सबको पता है पार्ट सी भी नहीं आएगा, यूज ऑफ फिजिकल मीडियम ये भी नहीं आएगा। मीन्स इन दोनों में से एक सही है। पहला जो पार्ट है वो वही आएगा। व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन? ये क्या करता है? ये करता है अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, बिल्कुल विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। मीन्स पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू विद द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम
दूसरा क्या है, सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। तीसरा क्या है, सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ वर्चुअल मीडियम। पार्ट डी है नन ऑफ दीज। इसका क्या आंसर रहेगा, व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन? इसका जो आंसर है वो है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। ये आपको याद रखना होगा, इसका यही आंसर है। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।